फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस का आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आप लोगों के पास एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। इसने कहा एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड इन अ जनरल टू अ फॉर्म एक्टिंग एट एनी आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड अ कपल। इसका मतलब क्या है, जैसे जनरल टू द फॉर्म, जनरल टू द फॉर्म का मतलब होता है कार्टेशियन फॉर्म में जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम जनरल फॉर्म। और वहीं पे मेरे पास जो है ये कह रहा है ऑफ द बॉडी एंड अ कपल, कपल यानी जो कपल फॉर्म में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कपल फॉर्म। आ गया समझ में? तो उसके बारे में हमें पढ़ना। उससे पहले एक बात बताओ, आपके पास जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, आर्बिट्रेरी, ठीक है, अगर ये रिजिड बॉडी है तो मैं इसके ऊपर कोई भी एनी पॉइंट ले सकती हूँ। जैसे ये पॉइंट हो गया मेरे पास A1, ये पॉइंट A2, ये पॉइंट A3, ये पॉइंट A4, ऐसे ऐसे डॉट 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 AR, यानी AR मतलब कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि A1 पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसको फॉर एग्जांपल ले लूं मैं F1, A2 पे जो लग रहा है उसको ले लूं F2, A3 पे जो लग रहा है उसको ले लूं F3 और A4 पे जो लग रहा है उसको ले लूं F4। आगे बात समझ में? ये है आपके पास जनरल रिजिड बॉडी और AR के ऊपर जो लग रहा है उस फोर्स को ले लूं मैं FR, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपके पास एक कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के ऊपर मेरे आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है जिसमें A1, A2, A3, A2 अप टू AR। वहीं पे A1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F1, A2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है F2 और AR के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है मेरे पास FR। आगे बात समझ में? अब इसके बाद इसने कहा कि हमें जो ये दिखाना है सिस्टम में कि जनरल फोर्स जो लगेगा वो और जो कपल फॉर्म करेगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करना है O, ठीक है। और ये O इस तरह से चूज करना है कि O से A1 का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल A1, O से A2 तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका A2 और O से A3 तक का डिस्टेंस होगा वो होगा A3 और AR से तक होगा वो होगा स्मॉल AR। आगे बात समझ में? तो आप लोगों के पास ये 2-3 एग्जांपल्स है, उसमें से हम जनरल फॉर्म में करेंगे तो सिर्फ AR पॉइंट पे काम करेंगे, यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सिर्फ AR पॉइंट पे हमें करना है। तो उसके लिए देखो आप नेक्स्ट, इसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले इसको आप भूल जाओ। यहाँ पे एक हो गया मेरे पास कोई भी पॉइंट है, ए वाला हो गया फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 और ये वाला पॉइंट था मेरे पास A और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कर रहा है FR। आगे बात समझ में? वहीं पे मेरे पास जो पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है O और उस O से AR तक का डिस्टेंस है वो है स्मॉल AR। आगे बात समझ में? ये आपका जनरल फॉर्म है सबसे पहले। अब एक बात बताओ, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अगर मेरे पास यहाँ पे FR ऊपर की तरफ है तो मेरा एक कपल फॉर्म होगा और इस तरह होगा कि इक्वल एंड अपोजिट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी इक्वल होंगे लेकिन अनलाइक होंगे। अनलाइक का मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगी, FR, नीचे की तरफ। अब कोई भी पॉइंट है उसके इक्वल, देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी फोर्स अगर लग रहा है तो उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, जिससे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है पूरी बॉडी के ऊपर उसके रिजल्टेंट पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये फोर्स हो गया मेरा ऊपर की तरफ, यानी FR। आगे बात समझ में? तो आप लोगों को कुछ कैसे करना है, अब देखो। इसने कहा कि सबसे पहले आप लोग थ्योरेटिकली लिखोगे क्या है कि A1, A2, A3 अप टू AR एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। उस पे क्या है कि फोर्स यानी F1, F2, F3 अप टू FR फोर्सेस जो लग रही हैं वो किन पॉइंट्स पे लग रहे हैं, यानी पॉइंट्स A1, A2 अप टू AR रिस्पेक्टिवली। आगे बात समझ में? उसके बाद है मेरे पास, यानी लेट अस वी चूज O पॉइंट। मैंने एक O पॉइंट चूज किया, लेट चूज O पॉइंट
एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। और वो पॉइंट किस तरह चूज किया कि O से A1 तक का डिस्टेंस A1, O से A2 का डिस्टेंस कितना है A2, और ये है AR यानी स्मॉल AR जो डिस्टेंस है वो किसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका O से AR तक का डिस्टेंस, ठीक है। वहीं पे मेरे पास जो कपल फॉर्म होगा, इस O पॉइंट पे मेरे पास जो फोर्स लगेगा इक्वल और अपोजिट, जिसका कोई मेरे पास यहाँ पे जो बॉडी है इसके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हो गया मेरे पास ये FR और ये FR। तो लिखने का तरीका यानी एक FR मेरा फोर्स FR एंड माइनस FR फोर्स, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट O such that there is no any effect on resultant R। आगे बात समझ में, यानी कि ये O पॉइंट मैंने इस तरह चूज किया है कि FR नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, जिसके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसका मेरे पास रिजल्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, देखो ये वाला जो फोर्स है ये होगा मेरे पास कपल यानी कपल का मैंने फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में करवाया था। कपल का फॉर्मूला क्या होगा, यानी फर्स्ट AR के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास कपल AR क्रॉस FR। आगे बात समझ लेंगे, फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट AR, ठीक है। यानी फर्स्ट पॉइंट से जो होगा मेरे पास A1 पे जो फोर्स कपल फोर्स लगेगा वो होगा मेरे पास A1 इंटू F1, A2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट F2 और AR पे क्या आ जाएगा ये मेरे पास FR क्रॉस प्रोडक्ट AR। आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेरा जनरल फॉर्म एक बात बताओ, जनरल फॉर्म यानी A1 पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा था वो F1 था, A2 पे F2, A3 पे F3 और AR पे FR, यानी रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो होगा मेरे पास F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस अप टू FR। आगे बात समझ में, वहीं पे मेरे पास अगर कपल फॉर्म का रिजल्टेंट किसको बोलते हैं, कैपिटल G को बोलते हैं, और कैपिटल G मेरे पास क्या आएगा, यानी जो फर्स्ट वाले पॉइंट पे लगेगा वो लगेगा मेरे पास कौन सा F1 क्रॉस A1 प्लस F2 क्रॉस A2 प्लस F3 क्रॉस A3 और प्लस अप टू क्या आ जाएगा FR क्रॉस AR। तो इस थ्योरम में सिर्फ इतना ही था। तो देखो आप लोग ध्यान से देखोगे तो F1 एग्जैक्ट आपका इस पूरे कपल को कौन कैंसिल कर रहा है FR, ठीक है। तो इसको दे दूंगी मैं कपल और ये वाला हो जाएगा मेरे पास जनरल। तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा R, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू FR। कार्टेशियन फॉर्म का रिजल्टेंट हो गया R, वहीं पे अगर कपल फॉर्म का रिजल्टेंट हो क्या आएगा F1 क्रॉस A1 प्लस F2 क्रॉस A2 प्लस F3 क्रॉस AR और ये FR क्रॉस क्या आ जाएगा A, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे, चाहे मैं किसी भी पॉइंट पे ले लूं। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं। थैंक यू।